हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं गाइस के जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके इम्पॉर्टेंट एंड अनसेड मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए, जो वो आपको देना चाहते हैं या फिर जो आपको वो कह नहीं पा रहे। आपकी सिचुएशन उनके साथ चाहे जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। याद रही एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके साथ आपका जाए जैसा भी कनेक्शन चल रहा है, जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, उनके इम्पॉर्टेंट एंड अनसेड मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है, क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं इम्पॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड वी हैव द सन। देन वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है आपकी बात नहीं हो रही। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। ऐसे लग रहा है ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। यस, आपके साथ कहीं ना कहीं फ़िज़िकली मीटिंग भी ये करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है आपका कांटेक्ट नहीं है या फिर आपसे बातचीत नहीं हो रही इनकी, या फिर हो सकता है ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको ईगो शो की है, लेकिन ईगो शो करने की वजह से या तो बात आपसे ठीक से नहीं की, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने ईगो की वजह से आपके साथ कनेक्शन वैसा नहीं बनाया जैसा कि आप लोग चाह रहे थे। सो दैट्स वाई वो चाह रहे हैं कि इन्होंने ईगो जो आपको शो की है ना, ये ईगो हरगिज़ शो करने का ये मतलब नहीं है कि ये इंसान अभी भी आपको चाहते नहीं है या आपको पसंद नहीं करते, आपको प्यार नहीं करते। डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ही से ही उनकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है उनको सुकून मिल सकता है, आपके होने से ही इनकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ महसूस कर सकते हैं। और उनका ड्रीम सपना जो है वो यही है कि ये इंसान आपसे बात करें, दोबारा से आपके साथ इस कनेक्शन को ठीक करें, इस रिलेशनशिप पे अभी भी ये इंसान जो है वो वर्क करना चाहते हैं। बिकॉज़ उनको लगता है कि आप जो हो वो आप जैसा पॉजिटिव इंसान, आप जैसा अच्छा इंसान इनकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दे रियली वांट के वो आपसे बहुत जल्द मिलने भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं। शायद ईगो उनकी बीच में आ रही है या फिर कुछ ना कुछ आपके दरमियान पास्ट में ऐसा हुआ है, दैट्स वाई उनकी ईगो जो है वो हर्ट होगी या फिर ईगो स्टॉप कर रही है उनको। बट ये आपसे बात करना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको आपको लेकर। सो उनको लगता है कि जब तक जो है ना इनका ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा ना, तब तक ये इंसान सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। ये आपको डेफिनेटली ये भी बताना चाह रहे हैं कि इनको आपसे बात करके बहुत सुकून मिलता था। और अगर अभी भी कोई हल्की फुल्की आपकी बात हो रही है, बहुत कम बहुत लेस कम्युनिकेशन भी है, तो इनको आपसे बात जब भी होती है आपकी, तो इनको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है, बहुत सुकून इनको महसूस होता है आपसे बात करके। बिकॉज़ उनको लगता है कि जैसे उनकी लाइफ में आप एक ब्लेसिंग की तरह रहे हो। और कुछ अभी भी स्टिल हो सकता है, अगर आपकी बातचीत हो रही है तो उनको लगता है इनकी लाइफ में आप एक ब्लेसिंग आए हो। कुछ लोगों की तरफ से या तो आपकी ये पर्सन वर्किंग प्लेस से है, या फिर इनको डेफिनेटली आपसे आपके साथ वर्क करके बड़ा अच्छा लगा है, या फिर किसी तरह से आपने कोई प्रोजेक्ट किया या फिर एज अ टीम वर्क काम किया है, टीम मेंबर आप दोनों एक दूसरे के थे, तो इनको बड़ा अच्छा लगा आपसे काम करके, आपके साथ मिलकर काम करने का। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया, इनकी बात को समझा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इनकी ईगो जो है वो बीच में आ रही है। दैट्स वाई इनकी ईगो स्टॉप कर रही है आपसे बात करने के लिए, जबकि इनकी आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले ऐसे वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इनको बहुत इंस्पायर कर रहे हो। या तो इन्होंने हो सकता है आपके साथ फ्लर्ट किया था, आपके साथ लाइक स्लो बाय स्लो फ्लर्टियस वे में आपको कुछ ना कुछ अपने दिल की बात बताने की कोशिश कर रहे थे, या तो आप अंडरस्टैंड कर नहीं पाए, या फिर हो सकता है इनकी ईगो ये बताना चाह रहे हैं, आपको अलाउ नहीं कर रही थी कि ये आपसे कोई अपने दिल की बात डायरेक्ट बोलें कि आप इनको पसंद हो या इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, या ये आप इनको बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं, इस टाइम ये बात करना चाहते हैं आपसे इस बारे में। बिकॉज विद द सन इनको लगता है कि आपके साथ इनका सोलमेट का रिश्ता है।
आपने हो सकता है आपसे जब जब इन्होंने बात की इनको तब तब बड़ा अच्छा महसूस हुआ है, बहुत पॉजिटिव महसूस हुआ है। ये इन्होंने जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया या जितनी भी कम्युनिकेशन इनकी आपके साथ रही है, इनको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक जॉय फील हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत जोली हो, बहुत आप लोग एक पॉजिटिव इंसान हो जिसके साथ इनको बड़ा अच्छा महसूस हुआ है। आपका जितना भी चाहे कनेक्शन रहा है, रिलेशनशिप रहा है या कोई कनेक्शन एज अ फ्रेंड भी रहा है, तो इनको बड़ा अच्छा लगा है। चाहे कुलीग की तरह रहा है तो इनको बहुत अच्छी ये चीज़ रही है। और स्टिल अभी भी उनकी विश है कि ये आपसे बात करें विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। अभी भी ये चाहते हैं आपसे बात करें, आपकी तरफ आएँ। यस, क्योंकि आप अभी भी इनको इंस्पायर कर रहे हो, जितना दूर हो उतना ज़्यादा आप इनको इंस्पायर कर रहे हो। सो मुझे लग रहा है ये बहुत जल्द ऐसे लग रहा है आपको बताना चाह रहे हैं, आपसे बात करेंगे और आपको करेंगे एक्सप्रेस कि ये आपको कितना पसंद करते हैं विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ तो ये खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आई थिंक आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में आपके साथ विद द सन एंड विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं आपके साथ। डेफिनेटली ऐसे लग रहा है ये आपको बताना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने वाले हैं बहुत जल्द। नाउ लेट्स सी मोर। अच्छा, मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। 9, 4, 3, 10, 1, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन की एज 30+ हो सकती है, 38, 31, 34, 39 और कुछ हो सकता है 40+ भी हो सकते हैं। बट इस इंसान की अगर एज 40+ या 30+ है ना, दिखने में ये इंसान बहुत यंग है। यस, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। इंपॉर्टेंट एंड अनसेड मैसेजेस, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव बीवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी। यस, ऐसा लग रहा है जैसे इनको आपकी एडिक्शन हो गई है, लेकिन वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इनको जो आपकी एडिक्शन हुई है वो आपकी फ़र्दर आगे रोमांटिक लाइफ स्टार्ट करने के लिए ना कुछ चीज़ों को इफ़ेक्ट करे। यस, ये ज़्यादा क्लिंगी नहीं होना चाहते कि आप डिस्टर्ब हो जो इनसे बात करके, जबकि ये बात करना चाह रहे हैं। वी हैव डिफरेंट पाथ्स। यस, हो सकता है इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, या फिर आपके डिफरेंट ओपिनियन है, या फिर डिफरेंट किसी तरह से आपका बैकग्राउंड हो सकता है, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। बट स्टिल कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप पे डिपेंड नहीं होना। इनको आपकी डेफिनेटली एडिक्शन हो गई है, दूर नहीं रहा जा रहा इनसे, क्योंकि ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। यस, लेकिन आपके दरमियान डिफरेंस किसी तरह से हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है ये कोशिश यही करना चाहते हैं कि आपके साथ आगे चल के कोई ना कोई कनेक्शन बना लें। आपसे दूर नहीं रहा जा रहा इनसे। यस, इनको लगता है आपसे दूर कोई भी नहीं इनको कर सकता। आपके डेफिनेटली रास्ते जुदा ज़रूर हुए हैं, या आपकी कम्युनिकेशन किसी वजह से नहीं हो रही, लेकिन इनको लगता है कि बात करेंगे ये आपसे बहुत जल्द। ये आपको बताना चाह रहे हैं। वी हैव लीव योर फेयर्स बिहाइंड। यस, ये कह रहे हैं कि आप डरो मत। ठीक है, और ये खुद भी डरना नहीं चाहते। कोई भी चीज़ जो भी आपको इनको एक दूसरे की तरफ आने से स्टॉप कर रही है, रोक रही है, तो आई थिंक ये चाहते हैं कि उसको रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट मत होने दो। उन डर से, उन फेयर से बाहर आ जाओ, उन डर्स को, उन फेयर्स को छोड़ दो और पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो देखो और मैनिफेस्ट करो। मेक द एफर्ट। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं ताकि आपका ये जो लविंग कनेक्शन है वो स्टार्ट हो सके। और बहुत जल्द ये आपको बता रहे हैं विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत जल्द आपको बता रहे हैं कि ये आगे बढ़ने वाले हैं और आप एफर्ट करने वाले हैं और इस कनेक्शन को डेफिनेटली स्टार्ट करने वाले हैं। और उनको लग रहा है कि उनको रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज उनको लगता है अगर रिस्क लेते हैं आपसे बात करने का, आपकी तरफ एक्शन लेने का, तो ये वर्थ होगा। ये लव स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्थ चीज़ें होंगी। यस, तो वो बहुत जल्द मुझे लग रहा है एक्शन लेने वाले हैं और बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, क्योंकि कोई ना कोई फिजिकली एक्टिविटी होने वाली है इस पर्सन की साइड से। हो सकता है डिस्टेंस हो सकता है, एंड वी हैव इट्स अ डिस्टेंस। यस, डिस्टेंस है आपका। ये इस सेपरेशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है डिस्टेंस भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हेल्थी जो होती है ना रिलेशनशिप्स, वो ग्रो ही इस तरह से कर सकती है। जितना आप एक दूसरे से दूर होगे उतना ज़्यादा आपको एक दूसरे से मिलने की चाह होगी, उतना ज़्यादा आपको एक दूसरे की कमी फील होगी और आप उतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए क्रेव करोगे। ये आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो क्रेव कर रहे हैं आपके करीब, इसीलिए तो आना चाहते हैं। लेकिन को डिपेंडेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि को डिपेंडेंसी जो है ना वो चीज़ों को ख़राब करती है, कि हर टाइम डिपेंड हो जाना दूसरे इंसान पे कि वो आपसे बात करते रहें। नो, ऐसा नहीं हो, वो चीज़ें नहीं ये करना चाहते। एडिक्शन नहीं आपको बनाना चाहते। ठीक है, एंड वी हैव इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। यस, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग जो है वो जैसे ही आएगी चीज़ें ऑटोमेटिकली सब सेटल डाउन हो जाएंगी।
ठीक है, तो अगर आपको या इनको अभी वेट करना पड़ रहा है तो वो एट द एंड जो है वो वर्थ होगा, वो वेट जो है वो वर्थफुल होगा। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई थिंक थर्ड पार्टी आप लोगों के दरमियान ये टाइमिंग है। अदर पीपल में भी हो सकते हैं, कुछ लोगों की तरफ से दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन इनको लगता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में इतनी पोटेंशियल है या डिवाइन की तरफ से इतनी चीज़ें उसको दिख रही हैं कि वर्थ चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली आपका कनेक्शन दोबारा स्टार्ट होने के लिए कोई भी चीज़ें रोक नहीं सकती। और अगर आप पेशेंस रख रहे हो तो आपको पेशेंस का एट द एंड फ्रूट ज़रूर मिलेगा। और थर्ड पार्टीज़ जो भी है, टाइमिंग है, डिस्टेंस है या लोग हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।